नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स बाय विकास ब्रजवासी चैनल पर। तो आज हम परसेंटेज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है पास एंड फेल पर आधारित प्रश्न। तुम देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात का मुझे जवाब देना है। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। मान लीजिए ये एरिया 70 मीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है? 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये एरिया है 65 मीटर स्क्वायर। क्या तुम मुझे बता सकते हो इन्होंने कितना एरिया टोटल घेर रखा है? कुछ बच्चे इसको सीधा जोड़ेंगे और वो सोचेंगे ये आंसर होगा, जो कि आंसर बिल्कुल गलत होगा। इसका एरिया हम जब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक ये बीच वाला एरिया हमें ना पता हो। कौन सा वाला एरिया? ये बीच वाला एरिया। अगर हमें जब तक ये नहीं पता होगा ना तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले मान लो मैंने ये एरिया दे दिया बीच वाला आपको 40 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो तुम बताइए किस तरीके से इसका एरिया कैसे निकालोगे? इन्होंने इन दो सर्कलों में कितना एरिया घेर रखा है। अब देखो इसको निकालने के कई तरीके हैं। जैसे पहला वाला तरीका हमारा ये है कि 70 और 65 को जोड़ दूं। भाई 70 के अंदर भी ये 40 आ गया, इस 65 के अंदर भी ये 40 आ गया, ठीक है। तो एक बार अगर 40 में घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 65 में से 40 गए तो कितना हो गया भैया? 25। 25 और 70 कितने हो गए? 95। तो तुम कह दोगे ये 95 हो गया। ये पहला तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका और कैसे निकाल सकता हूँ? मेरी बात समझने की कोशिश करना। बेटे बीच वाला 40 है, इधर वाला 70 है, ये 65 है, ठीक है। अब मुझे बताइए, जैसे अगर मैं बात करूं इस एरिया की, ये कितना हो गया? 70 में से 40 घटाओगे, 70 है ना ये, तो ये बीच इधर वाला कितना हो जाएगा? 30। अच्छा, ये टोटल 65 है, ये 40 है, 65 में से 40 घटाओगे कितना आ जाएगा? 35। अब तुम इन तीनों को जोड़ दो तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। 30 + 40 + 35, तो भी हमारा कितना आ जाएगा? 95। समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है। और देखो तीसरा तरीका क्या है इसका एरिया निकालने का, ध्यान से देखना। देखो जैसे ये 70 है, ये टोटल 70 है, ये टोटल 65 है, बीच वाला 40 है। तुम ऐसा करो, जैसे ये टोटल 70 है ही है, क्लियर है, ये 70 आपका है ही है। ये 65 में से 40 अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 35। तो 70 और 65 में से 40 गए तो आपको 35 आ जाएगा? नहीं आएगा, 25 आएगा, ठीक है। 25 और 70 कितने हो गए? इसको जोड़ दो तो भी कितना आ जाएगा? 95। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसका एरिया निकालने के लिए। समझ में आई नहीं आई? तो आपको कौन सा यूज करना है उसको देख लेना। पहला वाला तरीका देख लेना, यही तुम्हारे लिए इजी रहेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा परीक्षा में आधारित प्रश्न। देखो कैसे आएंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो प्रश्न आता है, जैसे 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, हिंदी में पास हुए, ठीक है। और कह रहा हूं मैं, मान लो 65% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, इंग्लिश में पास, ठीक है। और बीच में दे 40% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, दोनों में पास। तो कुल पास प्रतिशत क्या है? इस तरीके से प्रश्न बनता है, ध्यान देना मेरी बात को। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चनों को डील करेंगे? पहली बात याद रखना, जैसे अगर ये मेरा पास वाला गोला है, पास का, तो वो वाला भी गोला मुझे पास का ही बनाना है, फेल का नहीं बनाना, ठीक है। सपोज दैट हिंदी में तो पास दे दिए लेकिन इंग्लिश में फेल दे दिए, तो आप क्या करोगे? फेल को पास में बदल लोगे। कैसे बदलोगे? फेल को पास में कैसे बदलोगे? 100 में से घटा के। आ रही मेरी बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है। तो ये ऐसे बनाओगे। 70% हिंदी में तो ये लिख लिए मैंने, 65% इंग्लिश में पास है, ऐसे लिख लिए। दोनों को ये बीच में है इधर लिखते हैं, जोड़ के बीच वाले को घटा देंगे कि नहीं? 70 और 65, 70 + 65, बीच वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले ही घटा लो। 25 25 70 कितने हो गए? 95%। आप कह सकते हो कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो आपका आंसर क्या होगा? 95%। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? अच्छा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, देखना बात को समझना। ये दोबारा मैं कहना चाहूंगा एक ही बात कि भाई ये अगर बेटा पास है तो इसका भी पास ही लिखना है। तीनों चीजें एक जैसी लिखनी है, अंदर से चालू करिए, तीनों चीजें एक जैसी लिखनी है, ठीक है। जैसे
मेरी बात समझना। हिंदी में दे दिया आपको 40% बच्चे फेल हो गए, क्लियर है। और इंग्लिश में दिया है 68% विद्यार्थी पास हुए। दोनों में आपको दिया है, दोनों में 50% विद्यार्थी फेल हुए। तो आप चाहें तो तीनों फेल का बना सकते हो या तीनों पास का बना सकते हो। अब वो कहता है बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। इस तरीके से मान लो क्वेश्चन दे देता है टोटल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। या अगर ऐसे कहता है यदि विद्यालय या स्कूल में 15,000 छात्र हैं, 15,000 छात्र हैं, तो बताइए कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण यानी पास हुए। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो किस तरीके से डील करेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये दोनों एक ही जैसे होने चाहिए। जैसे पास का है तो पास होने चाहिए, फेल का है तो फेल। अब देखो यहाँ 2 पास है, एक पास है 2 फेल है, तो चाहते तुम पास का लिख सकते हो। कैसे, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 40% फेल है तो 60% क्या होंगे पास, 50% फेल है तो 50% ही क्या होंगे पास। इस तरीके से तीनों पास का लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए हिंदी में 60% पास और इंग्लिश में 68% पास, दोनों में 50% पास। तो इन दोनों को जोड़कर इसकी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 78% क्या हो जाएंगे। टोटल हमारी जो टोटल क्वांटिटी है वो हमेशा 100 होती है, क्लियर है। तो टोटल 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000। और पहले अगर पूछा कुल क्या परसेंट फेल लगे, कुल अगर 78% पास हुए हैं, कुल पास कितने हुए हैं, 78% पास हुए, तो फेल कितने हो गए बोलो। 100 में से 78 को घटा दोगे, 100 में से 78 गया तो कितना बचा, 22% क्या हो गए, फेल हो गए। आ रही है मेरी बात समझ में, नहीं आ रही है, आए ना हम जवाब देते हैं ना बेटा। 78% पास में तो 22% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात हो रही है टोटल 15,000 छात्र हैं हमारे, उसमें से पूछा है पास कितने हैं। तो 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो 15,000 बटे 100 और गुणा कितने से करेंगे, पास की जगह 78 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 गुणा 78 कर दो, 15 8 120 12, 15 7 105 107 117, कितने आगे 11,070 छात्र क्या हो गए हमारे, पास हो गए। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। उतार लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उतारो जल्दी। गर्मी के हमारा हालत खराब है। अगला क्वेश्चन लिखना। हाँ, इन केस 55 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, 55% जो छात्र हैं वो केमिस्ट्री में पास हुए हैं, ठीक है। और 60% पास इन मैथ, 50% पास इन बोथ, यानी कि वो केमिस्ट्री में कितने हैं आपके 55%, ठीक है। और उसके बाद मैथ में दिया है आपको 60% पास, क्लियर। और फिर कह रहा है पास इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में, बहुत सब्जेक्ट में आपको कितना दिया है 50% पास। और 70 स्टूडेंट फेल इन बहुत केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 70 स्टूडेंट फेल हो गए, ठीक है। 70 स्टूडेंट फेल हो गए, तो यार व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, फेल निकालेंगे पहले हम, टोटल फेल निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो ये पास दिए, ये पास दिए, ये पास दिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, उनको जोड़ के इसको घटा दूंगा बस भाई, 55 और 60 को जोड़ के 50 को घटा लेंगे, या ये घटा सकते हो। 65% आ गया, 65% तो पास आ गया, तो 35% फेल हो गया। 35 की वैल्यू 70, 35 में 70 100 में 200 आंसर आ गया। लेकिन समझना बिल्कुल बेसिक से एक चीज समझा रहा हूँ तुम्हें, 200 डायरेक्ट निकाल लिया कि नहीं, मतलब क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन उतना जब आएगा तो जब तुम प्रैक्टिस करना अच्छे से सीख जाओगे। पी का मतलब ये पास है ना, 55% टोटल 55 है, ये टोटल कितने हैं 60,
बीच में कितने 50। मैंने क्या बताया, इन दोनों को जोड़ के बीच वाली को हटा दो। तो बताओ, इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, पहले ही हटा दिया करो, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 60 में से 50 गए तो 10 बचे, 10 50, यानी देखो 55 + 60 - 50, ये टोटल पास आ जाएंगे कि नहीं, कुल पास। कुल पास कितने हो भाई, 65% हो गए टोटल पास। कुल पास 65% हो गए, तो फेल बताओ कितने हो गए, तुम कहोगे 100 में से बता दो, 35% क्या हो गए, फेल हो गए। अब आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, उसने कहा 70 विद्यार्थी दोनों में या कुल फेल हुए, तो इस बात का मतलब 35 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 70/35 और गुणा कितने से कर दो भाई, 100 से, 2 बार 200, 2 जीरो ऐसे चिपक जाएंगे इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। कोई भी कहीं से कैसा भी डाउट हो तुरंत कमेंट जरूर करा करो, जिससे मुझे पता लग जाए भाई डाउट कहाँ है, ठीक है। अगला प्रश्न बोलो। नेक्स्ट आपका। हाँ नेक्स्ट रोक वीडियो। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके। 2 टाइम में तुम्हें कल डिस्कस कराऊंगा, ठीक है।